पिग्मी जनजाति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। निवास क्षेत्र। यह विषुवत-रेखीय वनों में निवास करती है। कांगो बेसिन की यह मूल निवासी है, जिसको कांगो बेसिन में पिग्मी कहा जाता है। यह निग्रिटू प्रजाति से संबंधित है। यह पश्चिम में फ्रांसीसी विषुवत-रेखीय अफ्रीका के गैबोन प्रांत से लेकर पूर्व में युगांडा तक बिखरा हुआ है। यह मध्य अफ्रीका के विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र कांगो, अरू, बिमी, इतूरी, ओग और फसाई नदियों के बेसिनों में है। पिग्मी नदियों के तटीय भागों में या उनके बेसिनों में 300 मीटर से 400 मीटर के ऊंचे भूभागों में रहती है। वातावरण की विशेषताएं। यह उष्ण आर्द्र जलवायु में रहती है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा इस क्षेत्र में होती है। इस प्रदेश में घने और डरावने वृक्ष पाए जाते हैं। वनों की लताएं लटकती रहती हैं। यह वन विश्व के सबसे धनी प्राणियों का प्रदेश कहा जाता है। रंग बिरंगी तितलियां, मकड़ियां, चींटियां, टिड्डे, कॉकरोच, छिपकली, गिरगिट, अजगर, बंदर और जंगली पशु हाथी, गैंडे, मगरमच्छ, चीता, स्लोथ, प्यूमा, जगुआर आदि असंख्य मात्रा में मिलते हैं जानवर। पिग्मी आज भी सभ्यता की दृष्टि से विश्व में सबसे पिछड़े हुए मानव हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट या नदियों के किनारे मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। यह विभिन्न उपजातियों के समूहों को इनके विभिन्न उपजातियों के समूहों को अजूबा कहा जाता है। शारीरिक संगठन इनका, ये नाटे कद के होते हैं। इनका रंग काला चॉकलेटी, बाल छोटे गुच्छेदार, ओठ मोटे होते हैं, नाक चपटी होती है। इन जातियों के पुरुष की औसत ऊंचाई 4.5 फुट, शरीर का भार 80 पाउंड होता है। स्त्रियों का कद इनसे कई इंच छोटा होता है। भार भी 10 से 15 पाउंड कम होता है। ये देखिए अफ्रीका का जायरे बेसिन या कांगो नदी क्षेत्र, कांगो, ब्राजीविले, गैबोन, युगांडा आदि क्षेत्रों की मूल निवासी पिग्मी है। ये निर्भीक, साहसी और पेड़ों पर चढ़ने में चतुर होते हैं। इनकी समरण शक्ति तीव्र होती है, किंतु इस कठोर वातावरण में इसे अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि स्वभाव से ये संकोची और विदेशियों के प्रति शंकालु होते हैं। उन्हें देखते ही घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। भोजन। विषुवत-रेखीय वनों में पशु पक्षी, फल फूल अधिक मात्रा में मिलते हैं। इन लोगों का भोजन मांस, शहद है। नदियों से मछलियों पकड़कर उन्हें कच्चा ही खाते हैं। यह बंदर, चूहे, सांप, चींटियां, दीमक, मधुमक्खियां भी खाते हैं। हाथी का शिकार कर उसे बड़ी शौक से खाते हैं। केले तथा कछावा इन्हें बहुत प्रिय है। ये एक साथ 50 से 60 केले खाते हैं, जो इनके लिए सामान्य बात होती है। अपना मांस, मछलियां आदि ये लोग चुपचाप एक नियत स्थान पर अपने पड़ोसी क्षेत्रों के कृषकों, जिनको निग्रो कहा जाता है, सब्जियों और केलों के विनिमय करने के लिए रखते हैं और कृषक उन्हें उठाकर उनके स्थान पर ये सब्जियां, रतालू, कसावा, मक्का आदि रख देते हैं। इस प्रकार के विनिमय में दोनों समूह एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते हैं। इसीलिए इस विनिमय व्यापार को मूक व्यापार, साइलेंट ट्रेड के नाम दिया जाता है। ये वस्त्र, ये ये ऊंचे तापमान और आर्द्रता के कारण ये कम वस्त्र धारण करते। ये लोग प्राय नंगे ही रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तांगों को ही किसी छाल की डोरी या ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढक के रहते हैं। क्लोथिंग नहीं, हाउसिंग घर, क्लोथिंग हो गया।
पिग्मी लोगों के घर अस्थायी होती है। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए अपनी झोपड़ियां पेड़ों पर बनाते हैं। ये झाड़ियां बस ही मतलब पेड़ों के ऊपर झाड़ियों, टहनियों और बांस से अपनी झोपड़ियां बनाते हैं, जो मधुमक्खियों के समान गोल बने होते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। झोपड़ियों का व्यास लगभग 60 फुट, ऊंचाई 4 फुट होती है। झोपड़ी का दरवाजा बहुत छोटा होता है। ये यह झोपड़ियां लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है। केले और ताड़ के छतों पत्तों से छाया छाया छापा जाता है या उससे बनाया जाती है। देखिए उनका मैप के माध्यम से उनका निवास क्षेत्र डेमो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसमें इनकी अलग अलग जो प्रजातियां पाई जाती है विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, उनका नाम दिया है तवा, कवा, इफे, ये गेल, बाका, अक्का, गुंडी, बोंगो, ये बकोला, ये कांगो, गैबोन, अन्य देशों युगांडा, ये रहा। इन देशों में के मूल निवासी हैं जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रहा मैप एक और, जिसमें आप स्पष्ट थोड़ा इनका स्थान देख सकते हैं।